और पुण्यात्माओं, एक बात याद रखना, अब ये भक्ति युग शुरू हो गया सन 1997 से। अब शुरुआत है, सूर्य उदय होता है तब इतनी रोशनी नहीं होती, जब शिखर में पहुंच जाता जब देखा प्रकाश इसका। पुण्यात्माओं, इस मनुष्य शरीर के सबसे बड़े दो दुश्मन हैं, एक तो बुढ़ापा और एक या मृत्यु। और ये दोनों कंपलसरी, ये दोनों दुख त्यार धरे अपने सबके साथ होंगे। लेकिन तत्व ज्ञान के आधार से ये पता चल जाता है कि एक ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद फिर ये जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, और वहां ऐसा ही आपका वहां पर ऐसा ही निवास होगा। एक बार वहां आपका जन्म होगा, उसके बाद मृत्यु कभी नहीं होगी और ना बुढ़ापा आएगा। तो वो व्यक्ति केवल जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, इस काल के लोक की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है। 7वें अध्याय में केवल 30 श्लोक है। 30वें श्लोक में कहा है कि अध्यात्म, अधीयज और ये अधिभूत आदि के विषय में जानकारी दी है, बस। 8वें अध्याय का जो प्रारंभ होता है, प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि भगवान वो तत्ब्रह्म कौन है, फिर वो परमात्मा कौन है। तत्व माने वह, ब्रह्म माने परमात्मा। वो तत्ब्रह्म कौन है जिसके विषय में जानकारी होने के बाद फिर जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसा वो भगवान कौन है। किम तत्ब्रह्म। अब गीता ज्ञान दाता ने इसका उत्तर दिया है 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई और शक्ति है जो परम शक्ति है, जो पूजा के योग्य है, और उसी की भक्ति से जन्म मृत्यु का छुटकारा हो सकता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम, शाश्वत माने सदा रहने वाला, अविनाशी, स्थानम माने लोक धाम, उस सतलोक को प्राप्त होगा। इसी से देख कि गीता ज्ञान दाता से कोई और सुप्रीम पावर है जिसकी साधना से जीव का पूर्ण मोक्ष होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स के बारे में, सभी हिस्सों के बारे में, सभी भागों के बारे में, तना कौन है, जड़ कौन है, डार कौन है, टहनी क्या है, पत्ते क्या है, इसके विषय में जो संत बताएगा वो तत्वदर्शी संत होगा। फिर 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि उस तत्वदर्शी संत के प्राप्ति के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद जीव फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, तो इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और है सर्वशक्तिमान, सर्वसृजनहार। ये पवित्र गीता जी हमें बता रही है।